क्लाइंट आते हैं बोलते हैं सर क्रेडिट लेजर में आईटीसी का इतना का बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका आप रिफंड दिला दो। तो जीएसटी में आईटीसी का रिफंड मात्र 3 केस में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे लॉजिक के साथ बताता हूँ कब और क्यों। फर्स्ट केस, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई भी कहा जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। तो इस केस में क्या हुआ, जो आप इनपुट बाई कर रहे हो उस पे तो आपने जीएसटी पे किया, बट जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, जिसके कारण आपका आईटीसी का बैलेंस अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो इस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। सेकंड केस, अगर आप एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हो, एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को सप्लाई भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है और ये भी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। तो इस केस में भी आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। थर्ड केस, अगर आपका सप्लाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करता है, इस केस में आपका इनपुट हाइयर रेट से टैक्सेबल होता है, सपोज 18%, और आपका आउटपुट लोअर रेट से टैक्सेबल होता है, सपोज 5%। तो बीच का जो 13% का डिफरेंस है वो बैलेंस भी आपके क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ रहता है। तो इस केस में भी आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाता है।